Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum viewers. My name is Yasser and welcome to my channel Get Knowledge. तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको जो चीज़ें बताऊंगा, एक तो टेक्स्ट बॉक्स के बारे में बताऊंगा। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर भी मैंने टेक्स्ट बॉक्स को काफ़ी डीपली ब्रीफ किया था, डिस्क्राइब किया था, तो काइंडली आप वो भी वीडियो देख सकते हैं। वही यूज़ है एक्सेल के अंदर भी और वर्ड के अंदर भी, लेकिन इसमें भी मैं आपको उससे रिलेटेड हिंट्स जो है वो दे दूंगा। और इसके बाद एक स्क्रीन क्लिपिंग का ऑप्शन है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में भी है, वर्ड में भी है। वर्ड का कोर्स भी मैंने अपलोड कर रखा है इसके अंदर और एक्सेल का भी। तो चलिए अभी हम अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पर चलकर आज का लेक्चर जो है वो स्टार्ट करते हैं। हम अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पर मौजूद हैं, तो आज हम देखते हैं कि हम इसको, पहले मैं स्क्रीन क्लिपिंग के ऑप्शन के बारे में आपको बताता हूं कि आप इसको कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले आपने यहां पे इंसर्ट पे जाना है। ये इंसर्ट पे जाने के बाद आपको यहां पर ऑप्शन मिलता है ये वाला। यहाँ पे देखिए ड्रॉप डाउन एरो को मैं अगर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर स्क्रीन क्लिपिंग का ऑप्शन मौजूद है। इस ऑप्शन की मदद से हम किसी भी वेबसाइट से, किसी भी वीडियो के अंदर से कोई भी पिक्चर का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। जैसे मैं फॉर एग्जांपल अभी आपको डेस्कटॉप का शॉर्टकट स्क्रीनशॉट लेके दिखाता हूँ और इसको डायरेक्ट एक्सेल के अंदर इंसर्ट करते हैं। तो मैं यहाँ पर इसको क्लिक करूँगा स्क्रीन क्लिपिंग को, और देखिए जैसे ही मैंने इसको क्लिक किया इस तरह से एक विंडो मेरे पास आपको जो नज़र आ रही है आ जाती है। उसके बाद मैं फॉर एग्जांपल स्क्रीनशॉट लेना चाहता हूँ जस्ट ये फेस का, तो मैं इसको यहाँ पर ड्रैग करके माउस के साथ इसको यहाँ से छोड़ दूंगा और ये ऑटोमेटिकली माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर जो है इसका स्क्रीनशॉट मुझे ला के देगा। सॉरी, ये देखें इस तरह से ये इमेज मेरी जो मैंने स्क्रीनशॉट लिया था वो देखें आप एक्सेल के अंदर आ चुकी है और ऊपर फॉर्मेट का बटन भी आ चुका है। जैसा कि मैंने इमेजेस इंसर्ट करते वक्त भी बताया था कि जैसे हम किसी इमेज को इंसर्ट करते हैं फॉर्मेट का बटन आ जाता है, इसके अंदर इसकी सारी सेटिंग होती है, जितनी भी इमेज की सेटिंग होती है। अब मज़ीद ये है कि ये जो इमेज की सेटिंग है इसको मैं करवा चुका हूँ ऑलरेडी, आपको माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर भी वर्ड के अंदर भी ये सारे ऑप्शन मैं करवा चुका हूँ। तो आप इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन से वो लिंक लेकर ये सारे ऑप्शन जितने भी इमेज से रिलेटेड हैं ये आप चेक कर सकते हैं। जस्ट मकसद आपको ये बताना था कि स्क्रीन क्लिपिंग का ये एक ऐसा ऑप्शन है यहाँ से कि डायरेक्ट आप किसी भी वीडियो के अंदर से भी कोई इमेज आप यहाँ पर इंसर्ट कर सकते हैं। उसका तरीका ये है कि सबसे पहले मैं इसको मिनिमाइज करता हूँ, आपको पीछे वो वीडियो प्ले करना होगी। सबसे पहले तो आपको वीडियो प्ले करना हो, जैसे मैं अपनी ही एक वीडियो प्रोमो प्ले कर देता हूँ, सब्सक्राइब के लिए मैंने बनाया था, तो उसको मैं प्ले करता हूँ तो उसके अंदर से आपको स्क्रीनशॉट, ये मेरी एक जैसे वीडियो है, मैं इसको यहाँ पे थोड़ा सा पॉज करूँगा यहाँ पे। अब इसका स्क्रीनशॉट अगर मैंने लेना है तो थोड़ा सा इसको मैं ऐसे, तो पहले इसको ओपन करके रखना है, पीछे आगे आपने एक्सेल को ओपन कर लेना है, ठीक है, एक्सेल को ओपन करना है। ये एक्सेल में ये मसला बड़ा मेरा आ रहा है, लैपटॉप की विंडो मेरी नहीं करने वाली है, इसके ऊपर आगे अब एक्सेल ओपन होने में प्रॉब्लम कर रहा है। चलिए मैं नया एक फ़ाइल ले लेता हूँ एक्सेल की, फिर देखते हैं। ये मैंने एक नई फाइल ले ली, ठीक है जी। अब इसको मैं यहाँ पे आप जाएंगे इंसर्ट पर और यहाँ से उसी तरह इस ऑप्शन पर और स्क्रीन क्लिपिंग के ऊपर आपने क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे देखिए वही चीज़ जो बैक साइड पर होती है वो सामने आ जाती है। अब इसके अंदर से मैं फेस का क्लिप लेना चाहता हूँ, इस पर ला के ऐसे छोड़ दूंगा इसको और फिर जो है मेरा वो फेस का जो क्लिप है वो मेरा एक्सेल के अंदर आ जाएगा, ठीक है। अभी वही विंडो का मसला मेरा आ रहा है जैसे पहले आया था, इस वजह से मुझे प्रॉब्लम बन रही है। ये देखें ये मेरा जो फेस था वो उसका क्लिप जो है वो एक्सेल के अंदर आ चुका है। तो इस तरह से आप फेस का क्लिप जो है वो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर आसानी से ले सकते हैं, ठीक है। तो ये बहुत एक अच्छा ऑप्शन है स्क्रीन क्लिपिंग का। बाकी इमेजेस के ऑप्शन सारे देखने के लिए मेरी पिछली वीडियो देखें जिसमें मैंने इमेज को डिस्क्राइब किया था। तो इसको मैं फिलहाल डिलीट कर देता हूँ और नेक्स्ट ऑप्शन जो मैंने आपको बताना है वो भी इंसर्ट के अंदर है, टेक्स्ट बॉक्स का। वैसे इसको मैंने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर बहुत ही डिटेल में बताया है, आप वहाँ से इसको देख सकते हैं। वही यूज़ इसका इधर भी है, इसको क्लिक करते हैं और हम इसकी मदद से कहीं भी राइटिंग कर सकते हैं। ये देखें क्लिक करने के बाद आप इसको ड्रैग करेंगे जितना भी, फॉर एग्जांपल ये मैंने ड्रैग कर लिया, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सब्सक्राइब टू आवर चैनल गेट नॉलेज लिखा है मैंने, आप कर दें तो काइंडली अच्छी बात है। अच्छा, अब इसको मैं सिलेक्ट करने के बाद बाकी देखें इसका भी फॉर्मेट का बटन ऊपर आ जाता है। आप यहाँ से इसको कोई और डिज़ाइन भी दे सकते हैं। ये देखें यहाँ पे वर्ड आर्ट मौजूद हैं अच्छे से, कोई भी आप दे दें। इसका साइज़ इंक्रीज़ करना है तो होम में जाकर आपको करना पड़ेगा इस तरह से।
उसी तरह से आपको इसके ये पॉइंट मिल जाते हैं छोटा बड़ा करने के लिए। फॉर्मेट में जाए तो ये शेप फिल से रिलेटेड सारे ऑप्शन मैं आपको करवा चुका हूँ। शेप आउटलाइन क्या होती है ये भी सारा कुछ मैं आपको बता चुका हूँ। शेप आउटलाइन का कलर कैसे बदलते हैं, ये सारे ऑप्शन शेप फिल से रिलेटेड होते हैं। शेप को पहले फिल करना, उसकी आउटलाइन को फिल करना, नो फिल करना और शेप के इफेक्ट, और उसके बाद टेक्स्ट की बात। ये जो टेक्स्ट अंदर लिखा हुआ है उसकी सारी सेटिंग ये है। ये टेक्स्ट का कलर है, इसके टेक्स्ट की आउटलाइन का कलर है, यहाँ से आप ग्रीन कर सकते हैं, इसके इफेक्ट्स हैं। तो कोई भी आप देखें टेक्स्ट के भी अच्छे अच्छे इफेक्ट्स हैं, शेप के भी अच्छे अच्छे इफेक्ट्स हैं। कोई भी इफेक्ट अगर आप शेप को देंगे तो शेप को लगेगा, अगर आप टेक्स्ट को इफेक्ट देंगे तो आपको जो है वो ग्लो का इफेक्ट मैं इसको दे देता हूँ, टेक्स्ट को लगेगा। तो ये सारी सेटिंग भी मैं करवा चुका हूँ। ये भी आप मेरे वो टॉपिक देखें जिसमें इंसर्ट इमेज और इंसर्ट शेप के ऑप्शन, इंसर्ट शेप एंड इंसर्ट इमेज की मेरी पिक्चर जो वीडियो है वो देखें, उसमें ये सारे ऑप्शंस मैंने क्लियरली डिफाइन कर दिए हैं। तो इसमें मैं मज़ीद ज़्यादा लेंथी वीडियो को नहीं करना चाहता, तो ये सारे ऑप्शन वहाँ से आप देख लें। बेसिकली इस वीडियो के अंदर मैंने दो ही चीज़ें आपको बताना थी। एक वर्ड टेक्स्ट बॉक्स को इंसर्ट करना, यहाँ से क्लिक करके आप कहीं भी ड्रैग करके उसके अंदर कुछ भी राइटिंग कर सकते हैं। बाकी उसकी सारी सेटिंग फॉर्मेट में जाकर आप कर सकते हैं। ये सारा कुछ आप मेरी पिछली वीडियो का लिंक लेकर देख लें, उसमें मैंने डिस्क्राइब कर दिया है, वर्ड में भी और एक्सेल में भी। और इसी तरह से एक इंसर्ट के अंदर जो स्क्रीन क्लिपिंग का ऑप्शन है ये भी मैंने वर्ड में डिफाइन किया था, एक्सेल के अंदर भी मौजूद है, तो यहाँ से आप इसको भी देख सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह आपके लिए बहुत जल्द बनाऊंगा, कल परसों जब भी। तो काइंडली अगर ये वीडियो अच्छी लगती है लाइक ज़रूर किया करें, सब्सक्राइब भी कर लें अगर आप न्यू हैं, और मेरी वीडियो को लाइक करने के साथ साथ कमेंट करके बताया करें कि आपको ये वीडियो कैसी लगी है। तो नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।